नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नई किताब पर, जहां हम हर दिन रात 8 बजे भारतीय समय पर एक नई किताब के अनोखे और रोचक सार को आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी को समय के नजरिए से देखने का तरीका बदल देगी। तो तैयार हो जाइए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी कितनी लंबी होती है? अगर हम औसतन 70-80 साल जीते हैं तो ये समय कितना होता है? इस किताब का नाम सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन 4000 वीक्स का मतलब है हमारी जिंदगी के वो 4000 हफ्ते जो हमें मिलते हैं। ये किताब, जिसे ओलिवर बर्कमैन ने लिखा है, समय को देखने और उसका इस्तेमाल करने का एक बिल्कुल नया और गहरा नजरिया देती है। ये कोई साधारण टाइम मैनेजमेंट की किताब नहीं है जो आपको सुबह जल्दी उठने या अपने काम को लिस्ट में लिखने की सलाह देती है, बल्कि ये किताब हमें सिखाती है कि समय को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़कर उसे स्वीकार करना और उसका सही इस्तेमाल करना कैसे जरूरी है। तो आइए इस किताब के सार में डूबते हैं और समझते हैं कि ये हमें अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए क्या सिखाती है। सबसे पहले, ये किताब हमें एक कड़वी लेकिन सच्ची बात बताती है। हमारी जिंदगी सीमित है। हम सबके पास अनंत समय नहीं है। हम चाहे जितनी कोशिश कर ले, हम हर चीज को हासिल नहीं कर सकते। चाहे वो दुनिया घूमना हो, हर किताब पढ़ना हो या हर सपने को पूरा करना हो। इस किताब का कहना है कि हमें इस हकीकत को स्वीकार करना होगा। लेकिन ये स्वीकार करना कोई निराशा की बात नहीं है, बल्कि ये हमें आजादी देता है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, तो हम उन चीजों पर फोकस कर सकते हैं जो हमारे लिए सचमुच मायने रखती है। आपने कभी नोटिस किया है कि हम हमेशा जल्दी में रहते हैं? सुबह उठते ही हम सोचते हैं कि आज के सारे काम कैसे पूरे होंगे। ऑफिस, घर, दोस्त, परिवार और अपने शौक, सब कुछ एक साथ मैनेज करना चाहते हैं। लेकिन इस किताब का कहना है कि ये जल्दी करने की आदत हमें और तनाव देती है। लेखक कहते हैं कि हमें हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। इसके बजाय हमें उन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमें खुशी देती है, जो हमें सच्चा सुकून देती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। आप हर दिन ढेर सारे ईमेल चेक करते हैं, मीटिंग्स में भाग लेते हैं और घर आने के बाद भी काम के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि क्या ये सारी भागदौड़ वाकई जरूरी है? इस किताब का कहना है कि हमें अपने समय को प्रोडक्टिव बनाने की जुनून से बाहर निकलना चाहिए। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि हम हर मिनट को काम से भर दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने समय को उन चीजों के लिए इस्तेमाल करें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। लेखक एक बहुत ही मजेदार बात कहते हैं। हम समय को मैनेज करने की कोशिश में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने पूरा दिन कुछ न कुछ करते हुए बिताया, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कुछ खास नहीं हुआ? ये किताब हमें सिखाती है कि हमें समय को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह देखना चाहिए। समय को मैनेज करने का मतलब हर काम को पूरा करना नहीं है, बल्कि ये चुनना है कि हम अपने समय को किन चीजों में लगाना चाहते हैं। इस किताब का एक और खास हिस्सा है कि ये हमें सिखाती है कि नहीं कहना कितना जरूरी है। हम अक्सर हर चीज के लिए हाँ कह देते हैं, चाहे वो ऑफिस का एक्स्ट्रा काम हो, दोस्त की पार्टी हो या फिर कोई नया प्रोजेक्ट। लेकिन हर हाँ के साथ हम अपने समय का एक हिस्सा खो देते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें उन चीजों के लिए नहीं कहना सीखना चाहिए जो हमारे लिए उतनी जरूरी नहीं है। इससे हमें उन चीजों के लिए वक्त मिलेगा जो वाकई हमारे दिल के करीब है। एक और बात जो इस किताब में बहुत पसंद आने वाली है, वो है इसका अब पर जोर देना। हम अक्सर भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं,
अगले हफ्ते क्या होगा, अगले साल क्या होगा। या फिर हम अतीत में अटक जाते हैं, सोचते हैं कि काश हमने वो काम डिफरेंटली किया होता। लेकिन इस किताब का कहना है कि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अब में होती है। हमें अपने वर्तमान को जीना सीखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे हैं, तो उस पल को फोन या काम के बारे में सोचकर बर्बाद ना करें। उस पल को पूरी तरह से जिए। इस किताब में लेखक हमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देते हैं, जैसे हर दिन थोड़ा वक्त अपने लिए निकालें। ये वक्त ऐसा हो जिसमें आप कुछ न करें, बस अपने विचारों के साथ रहें। हो सकता है ये आपको शुरू में अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे ये आपको सुकून देगा। एक और टिप है कि आप अपने दिन के सबसे जरूरी काम को सबसे पहले करें। इससे आपका दिमाग हल्का रहेगा और आप बाकी दिन को और बेहतर तरीके से जी पाएंगे। इस किताब का एक और खूबसूरत पहलू है कि ये हमें गलतियां करने की इजाजत देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन लेखक कहते हैं कि गलतियां करना इंसान होने का हिस्सा है। अगर हम हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसके बजाय हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। दोस्तों, ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि समय का सही इस्तेमाल करने का मतलब हर चीज को हासिल करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाएं। हमें उन रिश्तों को समय देना चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है। हमें उन कामों को समय देना चाहिए जो हमें खुशी देते हैं, और सबसे जरूरी, हमें खुद को समय देना चाहिए। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि समय एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हम उसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि जिंदगी छोटी है, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से जिए तो ये बहुत खूबसूरत हो सकती है। तो दोस्तों, ये था 4000 वीक्स टाइम मैनेजमेंट फॉर मॉर्टल्स का सार। उम्मीद है कि आपको इस किताब की बातें पसंद आई होंगी और ये आपके लिए कुछ नया सोचने का मौका देगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस किताब के बारे में क्या सबसे ज्यादा पसंद आया। हम हर दिन रात 8 बजे एक नई किताब का सार लेकर आते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।